पहुंचे हुए हैं अरैल इलाके में स्थित शिवालय पार्क मंदिर पर आप पहुंचे हैं। और ये मंदिर अपने आप में खास क्यों है, ये पार्क अपने आप में खास क्यों है, इसकी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और साथ ही किस तरीके से आध्यात्मिकता के साथ उस क्षेत्र का विकास हो जाए, टूरिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, लोग आ जाएं, आय के साधन भी बढ़े और लोगों के लिए एक नया स्पॉट मिले, इसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है। आप इस पार्क की जब शुरुआत होगी, जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको समुद्र मंथन का दृश्य आपको दिखाई देगा। और कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, अमृत कलश से 4 जगहों पर बूंदें गिरी और उन्हीं जगहों पर कुंभ और महाकुंभ आयोजित होते हैं। चूंकि उनमें से एक प्रयागराज है, प्रयागराज में भी कलश अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए सबसे पहले जब आप इस पार्क में प्रवेश करेंगे तो आप देखिए आपको समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देगा। इस पार्क की एक सबसे खास बात यह है कि जो भी निर्माण आपको यहां पर दिखाई देगा, ये वेस्ट मटेरियल से बना है, चौंकिएगा नहीं, वेस्ट मटेरियल कबाड़ से बना हुआ है, लोहे के कबाड़ से ये पूरा पार्क बनकर तैयार हुआ है। यहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। मैं आपको अंदर चलता हूं और साथ ही लोगों की भीड़ से आपको खुद भी अंदाजा होगा कि किस तरीके से लोगों की उत्सुकता है इस पार्क को देखने में, लोगों की जागरूकता है इस पार्क को देखने में। समुद्र मंथन का दृश्य आपको सबसे पहले दिखाई देगा और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस पार्क के अंदर चलते हैं, चूंकि आप कहीं भी जाइए जहां पर शिवालय है, यानी भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव विराजते हैं, वहां पर उनके वाहन नंदी जरूर विराजते हैं। इसीलिए जब इस समुद्र मंथन के दृश्य से आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये तस्वीर देखिए, आपको बड़ी सी नंदी जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, जो लोगों के मन को आकर्षित करती है। आप केदारनाथ में जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर आपको इस ज्योतिर्लिंग में, हर जगहों पर ज्योतिर्लिंग में आपको दिखाई देंगे नंदी विराजे हुए। तो ये तस्वीर आपको दिखाई देगी नंदी की, भगवान शिव का वाहन। और हर जगहों पर ऐसी एक पट्टिका लगाई हुई है जिसमें उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी है। जैसे यहां पर नंदी जी विराजे हैं तो नंदी जी के बारे में पूरी जानकारी कि नंदी देव भगवान शिव के वाहन हैं, कैलाश पर्वत के रक्षक देवता हैं। ये पूरी जानकारी आप यहां पर ले सकते हैं, क्या अर्थ है, ये सब कुछ विस्तार से जानकारी दी हुई है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग जगहों पर हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और मेरे साथ देखिए इस पुल पर मौजूद हैं 2 जुड़वा भाई हैं जो बहुत शानदार गाते भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर शिवालय पार्क में मौजूद हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, नंदी जी की प्रतिमा पीछे है। तो सबसे पहले आप कुछ सुनाइए। सबसे पहले तो इस पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के पार्क में हम सभी लोग जयकारा बाबा भोलेनाथ के लगाएंगे। बोले बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भमुनाथ रे भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग कब से इस पार्क में आ रहे हैं घूमने भाई? आज पहली बार आए इस पार्क में। हम कैसा लग रहा है? बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। 12 ज्योतिर्लिंग का एक जगह दर्शन हो जा रहा है। हाँ, ये 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन हो पा रहा है और बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी सुविधा, मिनिमम चार्ज में। आपका क्या अनुभव है? बहुत बढ़िया, आनंद आया है। और एक ऐसा हो रहा है जैसे ज्योतिर्लिंग के पास ही चले गए हुए। तो 15 से 17 करोड़ के आसपास का पूरे बजट में ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये पूरा पार्क बनकर तैयार हुआ। पिछले 14 दिनों में 55,000 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और एक अनुमान ये है कि यहाँ पर जो कमाई हुई है टिकट से, वो 1 करोड़ की करीब कमाई हुई है। और आप ये देखिए, जब सबसे पहले आप नंदी जी के आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं केदारनाथ मंदिर के। उत्तराखंड में आप जाइए, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आपको जो देखने को यहाँ पर मिलेगा। और मैं फिर से दोहरा दूं कि ये पूरा बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से, कबाड़ से, लोहे के कबाड़ से, आसपास के गांवों से इकट्ठा किया गया है। ये केदारनाथ मंदिर भव्य तौर पर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके मन को लुभाता है और प्रेरित करता है कि क्यों न एक बार उत्तराखंड चले जाएं और उत्तराखंड जाकर वहां पर दर्शन कर लें, भगवान केदार के दर्शन कर लें। जैसे आप केदारनाथ में जाइए और आप एक बार परिक्रमा वहां पर कर लीजिए, तो उसी तरीके से इस पार्क को डेवलप किया गया है कि आपको यहां पर भगवान केदार के दर्शन हो जाते हैं। तो ये अलग अद्भुत और दिव्य तस्वीर है। मैं ठीक आगे चलता हूं और कोशिश करूंगा कि एक बार जल्दी जल्दी से आपको सारी तस्वीरें दिखा दूं। और हर जगहों पर एक पट्टिका भी लगी हुई है और उस पट्टिका में जिस ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, उस ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी, आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस पार्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग है, इस पार्क में अलग अलग सुविधाएं भी हैं। जैसे बोट्स का भी इंतजाम है, धीरे धीरे उसको डेवलप किया जा रहा है। और देखिए, हम आ पहुंचे हुए हैं। अब जो दूसरा ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई देगा वो श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन मध्य प्रदेश में।
आप उसकी ये भव्य तस्वीर आपको देख रहे हैं। भगवान शिव के 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। कई संस्कृत आप पुस्तकें आप पढ़ेंगे, उनमें इस बात का जिक्र है। और इस पूरे आप देखिए कितनी टेक्नोलॉजी भी की जा रही है कि यहां पर जरा एक बार रवि जो हमारे कैमरामैन है, आप ज्योतिर्लिंग को दिखाइए, लेकिन एक बार जरा इस पट्टिका को दिखाइए। अगर हम देख सकते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ने की पूरी जानकारी है और साथ ही कोई और डिटेल में पढ़ना चाहता है तो यहां पर QR कोड भी दिया गया है। इस QR कोड को आप स्कैन करिए, स्कैन करके आप इसके और अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है और करोड़ों श्रद्धालु हर साल जाते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं। और उज्जैन में आपको याद होगा कि कॉरिडोर कितना भव्य तौर पर बनाया गया है और उस कॉरिडोर को देखने के लिए भी लोगों की अपनी इच्छा होती है, जिजीविषा होती है, बहुत उत्साह रहता है। तो ये महाकालेश्वर मंदिर आपको दिखाई दे रही है तस्वीर। आप ये देखिए, जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर, जैसे अगर आप उज्जैन जाते हैं, महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर ओंकारेश्वर मंदिर भी है। और उस ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर भी यहाँ पर पूरी जानकारी है कि नर्मदा नदी के बीच में मंदाता द्वीप पर यह पूरा मंदिर स्थित है। इसकी भी ये तस्वीर है, एक झलक आप इसकी देखते चलिए। और ये होता है कि जब आप किसी क्षेत्र में आध्यात्मिकता का विकास करते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो ना सिर्फ लोगों के लिए व्यवसाय भी मिलता है, बल्कि सनातन का ध्वज भी, सनातन की ध्वजा भी बुलंद होती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ओंकारेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसा लगा ये पार्क आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार आए पर अच्छा लग रहा है। नया बना है कुछ ये प्रयागराज में नया बना है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम लोग का भारत मतलब प्रयागराज भी काफी ग्रो कर रहा है। देखिए, जब कोई बात ठान ली जाए कि किसी क्षेत्र का विकास करना है, आध्यात्मिकता का भी विकास करना है, तो किस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हो सकता है, ये उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। अब आप देखिए, हम आप पहुंचे हुए हैं, एक और ज्योतिर्लिंग आपके सामने है और ये है देवघर का मंदिर। आप देखिए, इसके सामने भी आपको देवघर जाना होगा, लेकिन एक साथ प्रयागराज जिसे कहा जाता है कि सारे तीर्थ यहाँ पर आते हैं और सब यहाँ पर देवता यहाँ पर विराजते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको भव्य तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर ये देवघर बाबा का मंदिर भी, उसकी भी एक आकृति यहाँ पर बनकर तैयार है। और आप इस पूरे परिसर में आप घूमेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा और भी आकृतियां हैं। जैसे हमने समुद्र मंथन की तस्वीर दिखाई, बाबा का त्रिशूल यहाँ पर विराजित है। कुछ और सुविधाएं दी गई हैं ताकि जो पर्यटक हों उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा पार्क के किनारे वो भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, किस तरीके दिखाऊंगा किस तरीके से त्रिशूल अंकित है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कैलाश मंदिर की तस्वीर जो कि संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र के पास, और इसके पास की एलोरा गुफाएं भी वो किस तरीके से आकर्षित करती हैं, वो उसकी भी एक झलक है। लेकिन आप ये तस्वीर आप देखिए, एक और अद्भुत तस्वीर है और लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तस्वीरें लोग खिंचवा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है? लोग कहते हैं कि इतना पैसा सरकार खर्च कर देती है, फालतू का पैसा बहाया जा रहा है। ये सब पार्क इस तरीके से बनने से क्या अनुभव है आप लोगों के मन में? अच्छा लग रहा है, घूमने का जगह इन्वेस्ट किया हाँ? ये सारा वेस्टेज से बनाया गया पार्क है। जितने भी आयरन थे वो सारे कहाँ से लोहा सब आया? जो संगम में जो बिछाई जाती थी पट्टी टाइप के लिए यूज करने के लिए, जो पुराना हो गए थे, शीट्स जो बिछाई जाती थी, या जाने के बाद उससे ही बनाया गया। मतलब ये जो संगम क्षेत्र में या फिर जा रहे नहाने के लिए जो लोहे की शीट बिछाई जाती है कि बालू पर चलना आसान हो, उस शीट से बना हुआ सीट से बना हुआ है। पीपा पुल का जो पीपा पुल है, पांटून होता है, वो जो डैमेज हो गया सारे